वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज मेरे पास जैब्रॉनिक की 19 इंच की मॉनिटर आई है जो कि कंप्लीट डेड है और मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे रिपेयर करना है। और बिगनर स्टूडेंट के लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपके फ्रेंड्स को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम लोग लैपटॉप मोबाइल प्रिंटर इस तरह की क्लास चिप लेवल पे सिखा रहे हैं। अगर आप लोकल से हैं तो यहाँ आ सकते हैं और अगर दूर से हैं तो ऑनलाइन वीडियो परचेज कर सकते हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे। सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है। आप देखेंगे मैंने इसमें पावर केबल अटैच कर दी है पर इसमें कोई भी पावर लाइट नहीं आ रही है। और सबसे पहले बिगनर स्टूडेंट को पावर केबल चेक करनी चाहिए। हालांकि ये हमारे पास आया है तो ये हमारी केबल है तो ठीक है, लेकिन आपने बिगनर स्टूडेंट है तो उस हिसाब से आपको इस पावर केबल को भी चेक करना चाहिए। तो आपने मल्टीमीटर को 700 वोल्ट एसी पे रखना है। देखेंगे मेरे उसमें 600 का ऑप्शन है तो मैंने 600 पे रख लिया है। और सबसे पहले मैं पावर केबल को चेक करूंगा कि क्या मेरी पावर केबल ओके है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 208 के आसपास वोल्टेज मिल रहा है एसी में। तो इसका मतलब है इस वायर में वोल्टेज आ रही है। यदि इस वायर में वोल्टेज नहीं आएगी तो आपने केबल को बदलना है। और आप देखेंगे मैं इसको प्लग कर लेता हूँ। और प्लग करने के बाद यहाँ पे पावर लाइट आनी चाहिए जो कि कहीं पे भी पावर नहीं आ रही है। और बटन को ऑन करने पर देखता हूँ बटन कहाँ है। देखेंगे बैक हैंड पे इसके बटन है और बटन दबाने पर भी ये ऑन नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसको खोलूंगा और दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसको खोलने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जो बॉटम में स्क्रू दे रखे हैं, 1 2 3 स्क्रू दे रखे हैं। तो हम इसको खोलेंगे और स्क्रू खोलने के बाद इसको आप देखेंगे हम कैसे ओपन करेंगे। और इसके बाद आपने ओपनर लेना है। ओपनर लेने के बाद इनके साइड में आपने डालना है और ये साइड का कवर जो है आपका खुल जाएगा। तो देखेंगे इस तरीके से हमने ओपनर डाला है इसमें। और ये इंटरनल लॉक है, इसमें आप देखेंगे ये लॉक खुल रहा है हमारा। देखेंगे इस तरीके से हम इसके इंटरनल लॉक को खोलेंगे। चारों तरफ से आपने ओपनर डालना है और देखेंगे हमारा जो है लॉक खुल गया है और ये ऊपर का फ्रेम हमारा निकल गया है। तो हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे है लॉक। तो देखेंगे हमारा खुल गया है और इसमें हमने जो डिस्प्ले है नीचे की साइड आप देखेंगे ये हमारा डिस्प्ले लगा हुआ है। और जो हमारा कार्ड है वो इस साइड में लगा हुआ है। तो हम इसके जो जहाँ पे सप्लाई लगी है और उसको हम खोल लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से मैं सप्लाई वाला जहाँ पे सप्लाई लगा है इसके भी स्क्रू खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद इसका फ्रेम अलग कर लेते हैं हम। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है एक लॉजिक कार्ड लगा है। पास आके दिखाएं आप। देखेंगे यहाँ पे हमारा एक लॉजिक कार्ड लगा हुआ है जो हमारे डिस्प्ले में ग्राफिक देगा और हमारे जो सीपीयू है उसका इनपुट सिग्नल डिस्प्ले तक देगा। तो इसका जो पावर कार्ड है वो इधर लगा हुआ है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम आती है सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी डिस्प्ले सही है, लॉजिक कार्ड सही है या पावर सप्लाई सही है। तो हम इसको सबसे पहले 12 वोल्ट अपने पास से देंगे। तो आप देखेंगे इस कार्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है VCC। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है VCC और ये सप्लाई की पिन है। हम यहाँ पे अपने पास से 12 वोल्ट यहाँ पे देंगे और अगर ये ऑन हो जाता है तो इसका मतलब हमारा लॉजिक कार्ड भी ठीक है, डिस्प्ले भी ठीक है। और ऑन नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है लॉजिक में। क्योंकि अगर ऑन हो गया है तो इसका मतलब ये हमारा जो सप्लाई कार्ड है काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसे भी खोलूँगा और खोलने के बाद दिखाते हैं क्या करते हैं। तो देखेंगे इस तरीके से हमने पावर कार्ड को बाहर निकाल लेना है। कार्ड को बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे ये जो सप्लाई है हमारी 12 वोल्ट की आउटपुट देती है, यानी कि ये 220 वोल्टेज को लेके 12 वोल्ट हमें आउटपुट में देगी। तो हम अपने पास से डीसी सप्लाई से 12 वोल्ट इसमें देंगे। अगर हमारा ये मॉनिटर ऑन हो जाता है तो इसका मतलब हमारा कार्ड ठीक है और अगर ऑन नहीं होता है तो हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे मैं डीसी पावर सप्लाई में अपनी मल्टीमीटर की वायर लगा लेता हूँ और इसको 12 वोल्ट पे सेट करता हूँ। और आप देखेंगे जब मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव देता हूँ, देखेंगे हमारी जो ब्लैक वाली वायर में हम ब्लैक को डालेंगे और पॉजिटिव में हम पॉजिटिव को डालेंगे।
तो हम देखते हैं अगर हमारा मॉनिटर ऑन हो जाता है। देखेंगे हमारा मॉनिटर ऑन हो गया है, ऊपर से देखेंगे हमारा जो मॉनिटर है ये ऑन हो गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखेंगे मैंने सप्लाई लगा दी है और मॉनिटर हमारा ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि लॉजिक कार्ड हमारा ठीक है और जो हमारा डिस्प्ले है वो भी ठीक है। हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस कार्ड में है। और अब हम इसको आपको दिखाएंगे कैसे इसको रिपेयर करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्टर है जहाँ पे हम एसी को इन कराते हैं, और इसके ट्रैक में आप देख सकते हैं फ्यूज लगा हुआ है और एक वीडीआर लगा हुआ है यहाँ पे। और इसके ट्रैक में पैरेलल में देखेंगे फ्यूज और वीडीआर हमारे सीरीज में लगे हैं, जबकि ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा है। और फिर ये लाइन फिल्टर हमारा सीरीज में है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट में ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, और ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पे मेन वोल्ट हमारी 350 वोल्ट डीसी में आएगी। देख सकते हैं 450 वोल्ट का कैपेसिटर है और 33 एमएफटी का हमारा ये कैपेसिटर है। और इसके आउटपुट देखेंगे जब हमारी प्योर डीसी हो जाएगी तो इसमें एक एसटीआर लगा है, और स्विचिंग आईसी के लिए यहाँ पे 6 लाख की आईसी लगी है। देख सकते हैं ये आईसी एसटीआर के गेट को ऑन ऑफ करेगी, जिससे हमारी ये 350 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगी। क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी करंट को पास नहीं करता, यानी कि डीसी को सेकेंडरी में ट्रांसफर नहीं करेगा। इसीलिए इस डीसी को स्विचिंग करके एसी में कन्वर्ट करा जाता है, और इस ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को आउट कराएंगे। जैसे कि आपको पता है ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो एसएमपी सप्लाई में यूज़ होने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब ये 220 वोल्ट को जो हमारी डीसी थी 350 वोल्ट डीसी थी उसको ये 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो स्टेप डाउन वोल्टेज होगी वो भी हमारी एसी में होगी। उसके बाद ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमेशा एक डायोड लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 3 लाख का लगाया गया है। इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 कॉमन होती हैं, और बीच वाली यानी कि एनोड होती है, और जो बीच में पिन नंबर 2 होती है वो उसकी कैथोड होती है। और ये हमारी आउटपुट होती है पॉजिटिव की। और फिर जो हमारी एसी डीसी में कन्वर्ट हुई है उसके ट्रैक में फिर से कैपेसिटर लगाए गए हैं, जो प्योर डीसी बना के हमें आउटपुट में देगी। और आप देखेंगे फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे ऑटो कपलर का, और ये ऑटो कपलर हमारी आउटपुट वोल्टेज को सेंस करती है कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज हो रही है वो सही है। उसी के हिसाब से इस स्विचिंग आईसी को वो सिग्नल देगी, जिससे हमारा यहाँ पे स्विचिंग होगा। ठीक है, तो मैं आपको चेक करना बताऊंगा कि अब कैसे इसको हमने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस एसी को दोबारा से प्लग करूंगा और मल्टीमीटर से देखूंगा कि यहाँ पे वोल्टेज कहाँ कहाँ तक आ रही है। देखेंगे मैंने इसको लगा दिया है, और लगाने के बाद मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा। मैं मल्टीमीटर की तार को मल्टीमीटर में लगा लेता हूँ, और अभी मैं एसी ही चेक करूंगा। देखेंगे यहाँ पे जो कनेक्टर है यहाँ पे मुझे 220 वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो देखेंगे मैं एसी रेंज में रख रहा हूँ और मुझे 207 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब है कनेक्टर तक वोल्टेज आ रही है। इसके बाद मैं इसके जो डायोड है इनपुट पे, यानी कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट है एसी वाला, उस पर चेक करूँगा कि क्या मेरी यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। देखेंगे मेरा यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ब्रिज रेक्टिफायर में एसी आनी है वो ही नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि इसके ट्रैक में फ्यूज हमारा ओपन हो गया हो। तो मैं फ्यूज को भी चेक कर लेता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ये वाली लाइन में, इस लाइन में हमको 220 मिल रहा है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक फ्यूज लगा हुआ है। तो मैं फ्यूज को भी चेक करूंगा। देखेंगे यहाँ तक आ रहा है और ये आउटपुट में यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा फ्यूज ओपन है। तो देखते हैं अभी हम कि फ्यूज हमारा वाकई में ओपन हो गया है क्या। जी बिल्कुल, हमारा फ्यूज जो है काम नहीं कर रहा है। देखेंगे यहाँ तक हमारी वोल्टेज आ रही है, जबकि ये वोल्टेज को यहाँ तक आनी चाहिए। तो मैं ऊपर से देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे अभी मैं फ्यूज के पैरेलल में लगा देता हूँ यहाँ पे। देखिए फ्यूज, इसका मतलब ओपन है, फ्यूज ओपन है, इसीलिए हमारा जो है ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी मैं इस फ्यूज को एक जंपर मारता हूँ और उसके बाद चेक करूँगा। देखेंगे यहाँ से हम लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूज लगा हुआ है। मैं इस फ्यूज को निकालता हूँ बाहर को। यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूज लगा हुआ है हमारा, और
देखेंगे ये हमारा फ्यूज़ है और अभी मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा मल्टीमीटर के द्वारा बी पॉइंट पे रख के। वैसे तो ये ओपन हो गया है, इसे बीप नहीं देना चाहिए, तो चेक करते हैं हम। देखेंगे फ्यूज़ हमारा बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब फ्यूज़ हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं नया फ्यूज़ लगा के लाइन को चालू करके देखूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूज़ है और मैं यहाँ पे 2 एम्पियर का फ्यूज़ लगाता हूँ यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे मैं फ्यूज़ है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 5 एम्पियर के फ्यूज़ है। तो मैं यहाँ पे 5 एम्पियर का फ्यूज़ को लगाता हूँ। तो उसको लगाने के लिए मैं पेस्ट लगाऊंगा इसके दोनों पोलों पे, क्योंकि ये वायर वाला तो है नहीं कि मैं इसको डायरेक्ट सोल्ड कर देता। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं सोल्डिंग करूँगा। तो आप देखेंगे इसमें इसकी वायर पे सोल्डर लगा लेता हूँ और इसको आप देखेंगे जहाँ पे मेरा ये एक वायर है यहाँ पे मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। उसको देखेंगे मेरा लग गया है और फ्यूज के मैं दूसरे साइड में आप देखेंगे यहाँ पे भी एक वायर है, यहाँ पे भी मैं सोल्ड कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे ये भी सोल्ड हो गया है और अब इसके बाद मैं इसमें लाइन डाल के देखूंगा कि क्या मेरी प्रॉब्लम ओके हुई है। तो यहाँ पे मैं ये 220 वोल्ट दोबारा प्लग करता हूँ। तो देखेंगे फ्यूज लगाने के बाद मेरी प्रॉब्लम ओके हो गई है और जो मॉनिटर अभी ऑन नहीं था वो अब ऑन हो गया है। देखेंगे मैं पावर कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे और पावर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑन होना चाहिए। देख सकते हैं हमारा नो सिग्नल आ गया है और मॉनिटर हमारा ओके हो गया है। और अब मैं इसको दोबारा से पूरा पैक करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमें इस रिफ्लेक्टर को लगा लेना चाहिए ताकि ये शॉर्ट ना हो। तो अब इसको हम पैक कर देते हैं और आप देखेंगे जैसा निकाला था हम उसको वैसे ही पैक करेंगे। और यहाँ पे हम अभी स्क्रू लगा देते हैं इसके। और इसके आउटपुट में भी हम वोल्टेज चेक करेंगे अभी। तो आप देखेंगे अब हम मॉनिटर को भी यहाँ पे रख लेते हैं और इसके बाद जो इसका फ्रेम था उसको भी लगा देते हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 स्क्रू खोले थे, उनको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको लाइन चालू करके दिखाऊंगा क्या हमारा मॉनिटर प्रॉपर हो गया है। इस यहाँ पे आपको असेंबलिंग रीअसेंबलिंग भी समझ में आई होगी कैसे हमें मॉनिटर को खोलना है। ये हमारा लग गया है और अब मैं दोबारा से पावर को इसमें जोड़ता हूँ। तो अब आप देखेंगे इसमें मैं पावर को कनेक्ट करता हूँ और पावर कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरी डिस्प्ले है वो आ गई है। और ये इस तरीके से हम इसको रिपेयर करेंगे। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आ गया है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। शिवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप उसमें डेमो वीडियो देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आपको कंप्लीट रिपेयरिंग सिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।